तो सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया। अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए जब तक नवरात्रे चले, बिल्कुल जीरो करके रखा उसको, प्रेशर चाहे कितना भी आया हो। पुलिस की ड्यूटी होती है भाई जनता में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहे, जनता को अपने पक्ष में ले गए, कोई गलत कामों को रोक के। पुलिस की एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है सभी का। रिश्वतखोरी कर रहा है ये साई सरेआम, वीडियो भी जनता उसकी बनाती है और सरेआम वहाँ मारपीट भी हमारे साथ करता है, गाली गलौज भी। पेज बना रखा है, सुर्खियां बटोरने के लिए आप लाइव आ जाते थे और उसके बाद लोगों की वाहवाही होती थी, फिर आप हवा में हो जाते थे। एडिशनल एसपी थी, 2-3 बार तो खुद गई है, ये कमिश्नर है नगर निगम कमिश्नर, उसके पास भी गई है, रिक्वेस्ट करते थे निगम की टीम दे दो, अतिक्रमण हटाना, जाम हटाना है। फिर जब एक खुद का सिपाही हटा देता सारे को, उसको ये जेल में डालते हैं। पानीपत ट्रैफिक में पहले जाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, पैसे लेकर तिकड़ियाँ बनाई हुई थी। इतना ही खतरनाक, कितना अपने आप में इंटेलिजेंट आईपीएस आया, करप्शन नहीं रोक पाया पानीपत ट्रैफिक का। आशीष को आज लोग पसंद कर रहे हैं कि आशीष अच्छा काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाते हैं कि अपने अफसरों की ये नहीं मान रहा, तो ये ऐसी जो ऑडियो वायरल हुई है कहाँ तक उचित है? वहाँ भी कोई गुंडागर्दी करेगा पुलिस वाला? वहाँ मेरे ट्रैफिक थाने वाला ना, तो जहाँ मेरी पोस्टिंग में तो एक सोनी नहीं लेते थे किसी, मेरे जाने के बाद सब बंद था, जीरो था। फिर एक वहीं हमारे थाने के पास आ गए, एक थानेदार सेक्टर 13-17 का, वहाँ अवैध वसूली करता था, टोल पे रात को ट्रक वाले से अवैध वसूली करता था। पहला एपिसोड खत्म हो चुका है, आशीष जेल से बाहर आ चुका है। कल हमने दिखाया कैसे स्वागत हुआ है आशीष का। आशीष को लोग सिंघम के नाम से जानते हैं और सिंघम नाम इनका क्यों पड़ा, आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आशीष और उनके वकील मेरे साथ हैं। आशीष कैसे सुर्खियों में आया और अपने आप को सिंघम इसने कैसे कहलवाना जो है शुरू किया, आशीष से पहले बातचीत करते हैं। आशीष, ये जो भी इतना प्रकरण हुआ है, इतना इन दिनों में हुआ है, आज से पहले भी कभी ऐसा प्रकरण आपने देखा था कि आपके ऊपर ऐसा जो है सिस्टम जो है चला जाएगा? और ये जो ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं बार बार कि मैं ईमानदार हूँ, ये ईमानदारी रास नहीं आ रही? देखिए, यानी कि ये तो मेरे को तो किसी को भी नहीं, जैसे एक रिश्वतखोरी कर रहा है ये साई सरेआम, वीडियो भी जनता उसकी बनाती है और सरेआम वहाँ मारपीट भी हमारे साथ करता है, गाली गलौज भी। ये तो कि यकीन भी अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई ऐसे FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। आशीष से सिंघम बनने तक की कहानी, क्योंकि आपका पेज भी सिंघम के नाम का, ये सिंघम रिटर्न, ये सिंघम तक की कहानी कैसे पहुंची? कहाँ आपकी ड्यूटी जो थी पानीपत में लगाई गई और ये कहाँ के प्रकरण जो आप पकड़ते चलते चले गए? देखिए, फर्स्ट टाइम पुलिस लाइन से यहाँ ट्रैफिक में लगाई गई थी। ट्रैफिक में धीरे धीरे सुधार करते करते पूरे पानीपत का ट्रैफिक यानी कि पूरे पानीपत को जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त। फिर साथ के साथ जब देखा भाई वहाँ जनता से मिले, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है, पुलिस की ड्यूटी होती है भाई जनता में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहे, जनता को अपने पक्ष में ले गए, कोई गलत कामों को रोक के। पुलिस की एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है सभी का, और पुलिस का तो खासकर बनता है, ड्यूटी भी बनती है। फिर ये नशे वगैरह पे जो अवैध धंधे थे उन पे भी नकेल कसी गई है, उन पे भी थोड़ी रोक लगाई गई है, जो सरेआम हो रहे थे वे बंद करवा दिए गए हैं। यानी कि इस तरह से पानीपत में आप अंदर कॉलोनियाँ तक जाता नहीं कोई, वहाँ ऐसे काम धंधे जैसे परचून की दुकानें चले गई, और जिस एक अधिकारी को जो ईमानदार अधिकारी मानते थे हम, तो पहले भाई ईमानदार अधिकारी है, यानी कि फिर बाद में जो नशे वाले मामले आए, कोई एक तस्कर 20-20 लाख रुपए दे रहा है पुलिस को मंथली, और उस पर सबूत है कोई आपके पास 20 लाख रुपए? क्योंकि वो कहते हैं ना कोर्ट में सबूत पेश करने पड़ते हैं, तो सबूत थे आपके पास कि 20 लाख रुपए मंथली जाती है? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, कोई अगर बड़ा अधिकारी इसमें इन्वेस्टिगेशन करे ना, वो सारे अपने आप आ जाएंगे भी किसको कितने पैसे दिए हैं। तो इसके बाद एक देवी मंदिर के बाहर जो अवैध पार्किंग वाला मामला था, वहाँ कैसे फंस गए थे? देखिए, वहाँ भी जब देवी मंदिर के बाहर अवैध वसूली करते थे पार्किंग वाले, तो जब शहर में ड्यूटी हो गई भाई ऐसे देखा, तो वहाँ हम तो गए थे ये भाई थोड़ा रिलीफ मिले, जाम लग गया हुआ ट्रैफिक का, पुलिस का है ये नहीं, ये अपना फॉर्मेलिटी करते हैं अधिकारी, ये सोचते हैं बस खाली रोड को थोड़ा क्लियर करवा दो, इसी में नहीं। सभी का मौलिक अधिकार है एक साफ़ सुथरा रास्ता मिले, चाहे वो रोड पे हो या कहीं में बाजार में गली में, सभी का मौलिक अधिकार है ये साफ़ सुथरा रास्ता देना। पुलिस की बाध्य भी है इसमें, लेकिन लोगों का कानून का नहीं पता।
हमने तो एक्स्ट्रा ड्यूटी की उसमें भी। वहाँ देव मंदिर में अवैध वसूली की जा रही थी, तो वहाँ भी जैसे उसको हटाया, तो यानी कि एक तो अवैध वसूली के लिए भी बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आ जाते हैं। ये भी पकड़े थे कि कुछ दुकानदार रेडियो से अवैध वो लेते थे, वसूली करते थे, पैसा लेते थे, किराया लेते थे। ये भी आपने देखा वो चीज़ ऑब्जर्व की? देखो यहाँ जितनी भी रेडी शहर में लगी है ना, बाहर किसी के बाहर लगाते, वैसे कोई नहीं लगने देता। ये अवैध कह लो, वैध कर लो, अपने गेट दुकान के सामने कोई वैसे थोड़ी लगवाने देगा, ऐसे तो कोई भी लगा लेगा। ये तो रलाई मिले चलता है शहर में, सब हर जगह चलता है ये। लेकिन उनको थोड़ा एक तो रोड पे लगाएं, बिल्कुल एक उनकी दुकान के आगे लगाए। मैंने तो इतना गया था, रोड वालों को हटा के उनकी दुकान के आगे करवा दिया था। उसमें ना उनको परेशानी थी, ना पब्लिक को परेशानी थी, ना जाम लगता था। और एक यहाँ कमिश्नर के पास एडिशनल एसपी थी, 2-3 बार तो खुद गई है। ये कमिश्नर है, नगर निगम कमिश्नर, उसके पास भी गई है। रिक्वेस्ट करते थे निगम की टीम दे दो, अतिक्रमण हटाना, जाम हटाना है। फिर जब एक खुद का सिपाही हटा देता सारे को, उसको ये जेल में डालते हैं। वहाँ हाथ जोड़ते थे, इनको दिया नहीं। ये IPS अधिकारी उन ऐसा खारिज कर दिए, नहीं हम नहीं देंगे कोई भी अतिक्रमण हटाना, हमारे पास कोई नहीं है टीम। अच्छा, अनिल भी साहब के पास 2 बार ही गए, फिर आपकी ड्यूटी लगी बाबरपुर वाले क्षेत्र में लगी। वहाँ क्या बवाल होता चला गया? वहाँ एक चीज़ ये सामने आई कि किसी को पकड़ लेते थे आप, सुर्खियाँ बटोरने के लिए आप अपने पेज पे लाइव आ जाते थे, जैसा कि ये बता रहे हैं। FIR में भी शायद इसका जिक्र हो, और शायद कोर्ट में भी ये चीज़ें हो कि आपने अपना पेज बना रखा है, सुर्खियाँ बटोरने के लिए आप लाइव आ जाते थे, और उसके बाद लोगों की वाहवाही होती थी, फिर आप हवा में हो जाते थे, ऐसा कुछ? देखिए, हर आज के सोशल मीडिया का टाइम है, हर पुलिस कर्मचारी, हर सभी की अपनी ID बनी हुई, फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, सभी बनाए हुए हैं, सभी अपनी जाते। ये तो लोगों के जागरूकता के लिए था, भाई ऐसे मत करो, फर्जी दूसरे के आई कार्ड लेके मत चलो, इस तरह से भाई ऐसे ट्रैफिक नियमों की पालना करें, ऐसे बेल्ट लगा के चलें, और ऐसे सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग ना करें, और ऐसे नियमों में रहने। उससे काफ़ी फर्क भी पड़ा है GT रोड पे देखने में। जहाँ 5-5 मिनट में ये जो LED लाइट होती है आगे, रेड एंड ग्रीन, ये लग के बहुत गाड़ियाँ जाती थी, वो सारी बंद भी हुई हैं। फिर वहाँ देखा पूरा 3-3, 4-4 घंटे खड़े हो गए, चेक भी किया है। इस तरह के मामले भी ख़त्म हो गए हैं। सीट बेल्ट के साथ भी चले हैं, जो फर्जी दूसरों के आइडिया यूज करते हुए भी ख़त्म हो गई हैं। सारा सिस्टम में बहुत सुधार हुआ है। यानी कि अपने देश में जागरूकता की कमी है। मान लिया हमें जागरूकता के लिए कोई भी करता है, जागरूकता के लिए तो करे गए हैं, उसमें बताओ गलत क्या है? जागरूकता के लिए किया गया है ताकि ऐसे भाई जागरूक हों, ट्रैफिक के नियमों में रहें सभी, ये इसमें और कुछ नहीं बस। अच्छा, बात कहानी यहाँ बिगड़ती चलेगी कि आप अपने मुलाजिमों के खिलाफ ही, पुलिस विभाग के जो मुलाजिम हैं उनके खिलाफ शुरू हो गए, कुछ लेन देन के मामले वो पकड़ते चले गए, इससे आपका डिपार्टमेंट भी नाराज होता चला गया। अब आप जेल में गए और सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं जिनको आपने शिकंजे में कसा था। देखिए, यहाँ पानीपत ट्रैफिक में पहले जाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, पैसे लेकर तिकड़ियाँ बनाई हुई थी। इतना ही खतरनाक, कितना अपने आप में इंटेलिजेंट IPS आया, करप्शन नहीं रोक पाया पानीपत ट्रैफिक का। लेकिन एक सिपाही ने, वो भी जागरूकता के तहत, लोगों में फ़ोन नंबर वितरण किए गए, भाई मेरे बताओ कोई गलत है। ये तो सरकार भी, हर कोई चाहता है, देश का नागरिक, भाई करप्शन ख़त्म हो। लोगों में फ़ोन नंबर वितरण किए गए। अगर फिर वो कोई लेता तो उनको पकड़ा गया, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसी SP ने सस्पेंड नहीं करे हैं ऐसे रिश्वतखोर थानेदार। शुरू में फर्स्ट में एक आधा पकड़ा गया, उसने देखा भाई ये तो अब वहाँ जो वे हैं तस्कर हैं बड़े बड़े, उन पर भी मेरे को कई बार बोला है रेड नहीं मारोगे, रेड नहीं मारोगे। मैंने फिर उसके बाद तो मैंने रेड ख़त्म ही कर दी थी। माँ चलो इनका सिस्टम ख़राब होता है रेड मारने से, ये तो मैंने वो बंद भी। अब तो कितने दिन से मैं कह देता था भाई मेरी GT रोड पे ड्यूटी है, मैं वहीं ड्यूटी कर रहा था। अगर वहाँ भी कोई गुंडागर्दी करेगा पुलिस वाला, वहाँ मेरे ट्रैफिक थाने वाला ना, तो जहाँ मेरी पोस्टिंग में तो 119 नहीं लेते थे किसी, मेरे जाने के बाद सब बंद था, 0 था। फिर एक वहीं हमारे थाने के पास आ गए, एक थानेदार सेक्टर 13-17 का, वहाँ अवैध वसूली करता था टोल पे, रात को ट्रक वाले से अवैध वसूली करता था। ये तो शर्मनाक घटना है भाई। एक रिश्वतखोर के लिए एक IPS इतना रिस्क ले गया कि भाई जिसने वीडियो बना उसी को अंदर कर दिया, झूठा मुकदमा लगा के।
लेकिन एक तरफ तो ये है ना कि आपकी जो पुलिस है, डिसिप्लिन वाली पुलिस है, आपके मैनर्स हैं, आपके डिसिप्लिन्स हैं, उसके बाद आपकी एक ऑडियो वायरल होती है, डीएसपी जेल की ऑडियो वायरल होती है, उसका कोई बेटा अपने आई कार्ड का पकड़ा होगा, वो ऑडियो काफ़ी वायरल हुई कि जिस जेल के आप जेलर हो उसी में बंद हो दी जाएगी। वो ऑडियो वायरल करना कहाँ तक ठीक था, ये सवाल जो है जनता भी पूछ रही है, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष हैं। अगर जो आशीष को आज लोग पसंद कर रहे हैं कि आशीष अच्छा काम कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाते हैं कि अपने अफसरों की ये नहीं मान रहा, तो ये ऐसी जो ऑडियो वायरल हुई है कहाँ तक उचित थी? देखिए ऑडियो वायरल करने वो मुझे नहीं पता था भी वो इतनी वायरल हो जाएगी। उसका मकसद था भाई लोग की दूसरे की आईडी लेके ना चले, ठीक है ना। ये भी एक अपराध बनता है, 420 467 दूसरे का लोक सेवक का रूप धारण करना। तो ये तो जागरूकता के लिए किया गया था कि भैया, नहीं तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है, इसमें लॉ के अनुसार एफआईआर होती है ऐसे मामलों में। लेकिन हमारे को हमने तो जागरूक करना था लोगों को, क्यों अपने यहाँ जागृति नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कानून के बारे में ऐसा ऐसा है, इसलिए थोड़ा जागृति के लिए भाई, ताकि बहुत ज़्यादा 3 घंटे में 15 आइडिया फर्जी पकड़ी गई टोल टैक्स पे, वो भी ऐसे। तो आपका कहना है कि जहाँ पुलिस लगा रही थी आपको, वहाँ आप अपना काम ईमानदारी से करते थे, वो ईमानदारी कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही थी, इसलिए जो है सारा जो है शिकंजा प्रोपगंडा जो है रचा गया। क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुकेश त्यागी आपके साथ मारपीट की शुरुआत उसने की, आपकी तरफ से हाथ नहीं उठाया गया, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी का जो है आपके ऊपर जो है सारा मामला उठाइए। देखिए मुकेश त्यागी अभी हैं अपने आप किसी के बयान कह रहे हैं 164 के बयान करवा दिए कोर्ट में, क्या पता क्या। अब मेरे को तो ये भी है भी, इन्होंने मेरे फ़ोन को उस दिन जब ज़बरदस्ती मेरा छीन लिया था, उठा के ले आए थे मेरे पिताजी से, फ़ोन छीन कर वहाँ मेरे पिताजी को वहाँ जीट रोड पे डाल आए थे, रास्ते में उठा के ले आए, पहले तो उसका अपहरण किया, फिर वहाँ डाल आए, फ़ोन छीन ले आए। और अब मुझे ये है भाई, जो और भी हैं कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों की भी वीडियो हैं जिनकी फैमिली घूम रही थी, लेकिन उनकी अलाउड नहीं है, उनको ऐसे सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग कर रही थी, उनको भी पकड़ा है। यानी कि कानून के अनुसार भाई जब ड्यूटी लगी तो हम तो सबको बराबर लेके चलेंगे, इसमें चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, दूसरा ये इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ मैं। आपने कहा था कि 12 बजे गिरफ्तारी दूंगा मैं, आपने सोशल मीडिया पेज पे अपने डाल भी रखा था। उसके बाद सवेरे 10 बजे 11 बजे 2-3 जिप्सी आपके घर पे पहुंच जाती हैं। किस लिए उस सारे मामले को कैसे देखते हैं? हालांकि इतना तो घोर अपराधी जो है, आतंकवादी हो, उसको नहीं ऐसे पुलिस उठाती, 3-3 जिप्सियाँ उठा के ले जानी। ये जजमेंट हम नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब क्योंकि आप सोशल मीडिया के पेज पर लाइव ना आते तो शायद दुनिया को पता भी ना लगता है कि ऐसा काम आपके पास साथ हो रहा है। तो सारे मामले को कैसे देखते? देखिए यानी कि ऐसे जब मैंने कह दिया था भाई मैं जाऊंगा, भाई सभी को अपना राइट है जाने का, एसपी से मिलने का मेरा भी राइट था भाई। ऐसे एक चोर यहाँ डकैती मार रहा था, लोगों की जेब पर लूट मार कर रहा था, उसे एसआई के कहने पे एफआईआर दर्ज कर दी 2 तारीख ने, और उससे पहले मैंने कंप्लेंट कर रखी सारी। और भी शख्स है जो मेरे फ़ोन में, मुझे अब ये भी डर है भाई मेरे फ़ोन का दुरुपयोग कर सकते हैं किसी भी तरह से, उसके में सबूत नष्ट कर सकते हैं जो करप्शन वालों के खिलाफ हैं। तो पुलिस का ये ऐसे जाना, जब मैं खुद आ रहा था एसपी दो रहा, यार मेरी गलती है तो मेरे को गिरफ्तार करे, नहीं तो एफआईआर दर्ज की, किस नाम की एफआईआर करी? एक रिश्वतखोर के खिलाफ एफआईआर नहीं, एक रिश्वतखोरी रोकने वाले मेरे साथ ही उन्हें मारपीट करी, मैंने तो उस पर हाथ भी नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को कानून का पता है, हाथ उठाएंगे तो हम मुलजिम बनाएंगे, हर कानून का पता है। लेकिन उसके बाद भी वीडियो बनने के बाद ये तो एक सरासर गुंडागर्दी होगी, इससे कभी भी गुंडागर्दी तो हमने कभी देखी नहीं। अच्छा, एक अनिल विज साहब की तरफ से एसआईटी गठित होने की बात की गई, तो एसआईटी गठित हो गई थी या अभी तक वो नहीं था? और बार बार आप अनिल विज साहब के पास क्यों पहुंच जाते हो? देखिए आज के दिन विश्वास था तो केवल गृह मंत्री जी पे, हरियाणा के तकरीबन लोगों को है भाई दबंग मंत्री है, कार्रवाई करता है, यानी कि ऐसे लोगों के खिलाफ, इसीलिए मैं गया था भाई। ये मुकदमा इसने, मैं इसके मामले को लेके मैं गया था। गृह मंत्री ने आदेश भी कर दिए थे 4 तारीख को, 20 में एसआईटी अदर देन करनाल से बना दी, उसी टाइम कह दिया था एसआईटी बन गई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
सभी संविधान को इन्होंने तो ताक पे रख दिया। इसमें नोटिस देना पड़ता है गिरफ्तारी से 15 दिन पहले 41 CRPC का कि भाई आप अपने बचाव में कोई अपनी सोशल मीडिया पेज पे आपने डाल दिया 200 बंदों को लेकर आप गिरफ्तारी देने पहुंच जाओ, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना हो जाए, आपके पक्ष में नारे ना लग जाए। तो सेक्टर 13-17 के थानेदार जो गिरफ्तार करने आए थे, नहीं, गिरफ्तार ऐसे नहीं कर सकते भाई, यानी कि चाहे पूरा देश खड़े हो जाए, ऐसे निर्दोष है तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और मैंने तो उसमें बोल दिया था भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने किसी से ये भी नहीं अपील करी आप आ जाना, मैंने मना कर दिया भाई आना नहीं, मैं अकेला जाऊँगा, अकेला ही बहुत हूँ मैं ये भैया कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया, ये इलीगल वर्क कैसे कर दिया आपने, तो सब कुछ दाव पर लगा दिया संविधान का भी। ये थोड़ी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी ऐसी किसी। अच्छा, अब आज के बाद क्या है, अब आप बाहर आ चुके हो, अब क्या है इस सारे मामले में, अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी आशीष को? देखिए अब देखते हैं, एडवोकेट अपने दीपक जो मेरे एडवोकेट हैं ये लीगल एक्शन लेंगे जो जिन्हें इलीगल किया गया है। और अब गृह मंत्री जी से अपील की थी पहले भी, लेकिन वो तो जीरो कर दी गई है, गृह मंत्री के आदेश जीरो कर दिए हैं। अच्छा, दुख है इस बात का कि ईमानदारी की सज़ा मिली है और 3-4 रातें जो आप जेल में काट के आए हैं। बात जेल की नहीं है, ऐसे ही घर पे सोना ऐसे ही वहाँ सोना, बात जेल की नहीं होती भाई। एक चोर, मुझे इस बात का नहीं, जेल में चले जा अगर कोई कसूर कर रहा है कोई, इसमें कुछ वही होनी, एक रिश्वतखोर थानेदार के उस पर, और उसको पकड़ने, मारपीट उसने की, गाली गलौच उसने की, रिश्वत उसने ली, अरे फिर भी यानी कि हद है भाई। ये तो आजकल तो सोशल कहते बोले सोशल मीडिया पे आता है, मैं तो अपने बचाव में आ रहा था, तब भी देख वीडियो बनाई हुई लोगों ने, उसके बाद भी झूठा केस कर दिया। ये फोन पे तो सभी अपने रख सकते हैं जागरूकता के लिए और अपने बचाव के लिए। चलिए, आशीष हमारे साथ था, पूरी बातचीत सुनी। आप लोगों के जो भी कमेंट है हमें जरूर लिखें और इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं वो जरूर बताएं। वैसे पानी के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।